भारतीय किसान यूनियन के तत्वाधान में आम आदमी पार्टी व जाट आरक्षण संघर्ष समिति की एक बैठक टोहाना के डांगरा रोड स्थित किसान रेस्ट हाउस में संपन्न हुई। बैठक में आम आदमी पार्टी व जाट आरक्षण संघर्ष समिति के अलावा अन्य संगठनों ने भारतीय किसान यूनियन को खुले तौर पर समर्थन दिया है तथा हरियाणा के पीपली में जनसभा के दौरान किसानों पर हुए लाठीचार्ज की घोर निंदा करते हुए भारतीय किसान यूनियन को आश्वस्त किया है कि किसानों के संघर्ष में हर मोर्चे पर उनके साथ डटे रहेंगे। बैठक में संयुक्त रूप से निर्णय लिया गया कि सरकार द्वारा पारित 3 अध्यादेश के विरोध में संघर्ष जारी रहेगा। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष जोगिंदर सिंह नैन ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार द्वारा किसानों पर दमनकारी नीति अपनाई गई है। किसानों की आवाज को दबाने के लिए हरियाणा के पिपली में उम्रदराज किसानों पर लाठियां बरसाई गई है। इसके अलावा किसानों पर मुकदमे दर्ज किए गए हैं, जो घोर निंदनीय है। हम मांग करते हैं कि सरकार द्वारा किसानों पर दर्ज मुकदमों को तुरंत प्रभाव से वापस लिया जाए। इसके अलावा सरकार 3 अध्यादेश को तुरंत प्रभाव से खारिज करे, अन्यथा सरकार के विरोध में बड़ा आंदोलन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेवार सरकार होगी। उन्होंने कहा कि सरकार की जनविरोधी नीतियों से पीड़ित सभी संघर्षशील संगठन बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र में जाकर सरकार के विरोध में प्रचार करेंगे तथा सरकार की जनविरोधी नीतियों के बारे में घर घर जाकर लोगों को बताने का काम करेंगे। 3 अध्यादेश पारित कर सरकार किसान को अपने ही खेत में मजदूर बनाने का काम कर रही है। जिस तरह सरकार देश के अन्नदाता के साथ व्यवहार कर रही है, उसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। कुछ समय पश्चात सभी संगठनों की एक संयुक्त रूप से बैठक कर आगामी किसान आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जाएगी। उन्होंने कहा कि जिस तरह से हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज किसानों पर लाठियां बरसाने की बात से इनकार कर सरेआम झूठ बोल रहे हैं। सभी जानते हैं कि किसानों पर किस प्रकार से लाठियां भांजी गई, जिसमें दर्जनों किसान गंभीर रूप से घायल हो गए। लगभग 300 किसानों पर पुलिस प्रशासन ने मुकदमे दर्ज किए हैं। सरकार तुरंत प्रभाव से किसानों पर दर्ज मुकदमों को वापस ले, घायल किसानों के इलाज के लिए उचित प्रबंध करें, अन्यथा सभी संगठन मिलकर बड़े आंदोलन की रूपरेखा तैयार करेंगे और सरकार को मुंहतोड़ जवाब देंगे। जो ये 10 तारीख को पीपली में सरकार ने रोकने का काम किया, उस सरकार की निंदा करने के लिए, इन सभी किसान संगठनों का साथ देने के लिए ये जो आज की मीटिंग की गई थी, जाट संघर्ष समिति, आम आदमी पार्टी, इनेलो पार्टी की तरफ से नरवाना, टोहाना, फतेहाबाद की जो अनाज मंडी एसोसिएशन के प्रधानों ने, इन प्रधानों के अलावा मेरी बोन गांवों की भारतीय नैन खाप है, नैन खाप के तपा के प्रधान फकीर चंद जी नैन कड़वन तपा से हैं। इन सभी ने ये आज यहाँ समर्थन देने का काम किया है। मैं इन सब का यहाँ धन्यवाद करता हूँ कि जो मजबूती प्रदान करने का काम किया है। इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है इन्होंने, और आगे भी जो रणनीति बनाई जाएगी आने वाले 1-2 दिन में, उस सब में ये सब साथियों का मैं वहाँ पहुँचने पर आह्वान करता हूँ। दिल की गहराइयों से इन सभी साथियों का धन्यवाद करता हूँ। ये इससे झूठा तो कोई गृह मंत्री हो ही नहीं सकता। आप सब साथी, हज़ारों मीडिया के साथी वहाँ मौजूद थे। ये मीडिया ने दिखा दिया है कि सैकड़ों किसान जो बुजुर्ग हैं, 80 साल पार हैं, उनके भी सर फोड़ दिए गए हैं, टांगें तोड़ दी गई हैं। नाथाराम चिब्बा जी हैं जो कुरुक्षेत्र के नज़दीक गांव से हैं, उनका पांव बुरी तरह से घायल कर दिया गया। वो घायल करने वाला तो पता नहीं कौन है, वो तो पुलिस की वर्दी में भी नहीं था। उस गुंडे की पहचान की जाए। अनिल विज जी के कहने से क्या होता है, ये आप सब लोगों ने के सामने है, इसे कोई छुपा नहीं सकता। जो ये सरकार ने बराबर नंगा नाच किया, किसानों पर अत्याचार किया है, ये जो अत्याचार है ये बीजेपी जेजेपी सरकार को कफन में अंतिम कील का काम करेगा। ये शुरुआत होगी इस पतन, बीजेपी सरकार के पतन की। तो आगामी रणनीति क्या होगी? आगामी रणनीति तो जी पहले भी वहाँ से घोषणा कर दी, जो लेकिन उस दिन सारे साथी पिपली में नहीं पहुँच पाए थे, रास्तों में इकट्ठे घेर लिए गए थे पुलिस के द्वारा। वो 1-2 दिन के अंदर सभी संगठनों की जो 16-17 संगठन इकट्ठे थे, उनकी एक ज्वाइंट मीटिंग होगी। उसमें जो निर्णय लिया जाएगा वो आप लोगों को सामने प्रस्तुत कर दिया जाएगा। हमने टेलीविज़न के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से ये पता चला है कि सरकार तो नहीं कह सकते, ये बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने ये कमेटी बनाई है, 3 सांसदों का नाम है उसमें। उनकी तरफ से अभी तक कोई किसी तरह का कोई निमंत्रण नहीं है। अगर कोई निमंत्रण 1-2 दिन के अंदर आता है वो आप लोगों को बता दिया जाएगा। जिसमें पूर्ण रूप से भारतीय किसान यूनियन के अलावा जितने भी संगठन हैं, जितने भी ये अपने मंडी एसोसिएशन हैं, कर्मचारी भाई हैं, पीटीआई साथी हैं,
इस जाट आरक्षण संघर्ष समिति है, जो भी सारे के सारे वर्ग इस सरकार से बिल्कुल तंग हैं, इनको धूल चटाने का काम करेंगे। जो प्रत्याशी बीजेपी का होगा उसको पता चल जाएगा कि इस सरकार की जनता पर जो अत्याचार किए है, उस अत्याचार का बदला ये बटन के माध्यम से बड़ौदा चुनाव में लेंगे। ये बड़ौदा चुनाव को इसलिए टाल दिया गया है कि उन्होंने पता है भी आने वाले समय में किसान इसका पूर्ण रूप से विरोध कर दिया गया है, और हम बड़ौदा गांव विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक गांव में जाकर के इस हत्यारी सरकार के खिलाफ प्रचार करेंगे पूर्ण रूप से। आज की जो मीटिंग का उद्देश्य है वो जो 10 तारीख को पीपली के अंदर जो किसान मजदूर और व्यापार मंडल की जो रैली थी, जो किसान शांतिपूर्ण तरीके से रैली के अंदर जा रहे थे, उनके ऊपर पुलिस प्रशासन ने लाठियां बरसाने का काम किया, जिसके हम कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। और हम किसान आज जो जितने भी किसान संगठनों ने, आड़तियों ने और वहाँ पे जो पीपली के अंदर जो आंदोलन किया था, आंदोलन अभी जारी है। उसके हम आंदोलनकारी हर यूनियन के साथ हैं, कंधे से कंधा मिला करके साथ खड़े मिलेंगे। किसको समर्थन किया आज आपने? भारतीय किसान यूनियन जो इस पीपली आंदोलन को लीड कर रही थी, और जिसमें जितने भी इसमें यूनियनें शामिल है, चाहे वो आड़ती यूनियन हो, मजदूर यूनियन हो, हम हर किसान और मजदूर यूनियन के साथ खड़ी है जाट आरक्षण संघर्ष समिति। जी, ये जो 10 तारीख को हरियाणा के व्यापारी ने, किसान ने, मजदूर ने अपने हक और अधिकारों की रक्षा के लिए पीपली के अंदर एक रैली का आयोजन किया था, और सरकार ने जो लोकतंत्र के अंदर अपनी बात रखने का, अपनी पेशे की रुखाड़ करने के लिए, इकट्ठे होने का जो अधिकार है, उसको कुचलने के लिए बड़ा अलोकतांत्रिक तरीका इख्तियार किया, और हमारे 50-60 किसानों पे लाठी की चोट से उनको घायल कर दिया, और लगभग 300 किसानों पे पर्चे दर्ज भी किए। हम उनकी कड़ी भर्त्सना करते हैं। और आज यहाँ भारतीय किसान यूनियन ने, आम आदमी पार्टी ने और जाट आरक्षण संघर्ष समिति ने इस दुख की घड़ी में जो है पूर्ण समर्थन दिया है। अपने हक और अधिकारों की आवाज़ उठाने के लिए जो आगामी आंदोलन की रूपरेखा तय करेगी, आम आदमी पार्टी हरियाणा भारतीय किसान यूनियन के साथ है। टोहाना से सचमेल न्यूज के लिए सहयोगी उज्जवल जैन के साथ राजेश कुमार की रिपोर्ट। सचमेल से जुड़ने के लिए हमारे YouTube सचमेल न्यूज चैनल व Facebook पेज को सब्सक्राइब, लाइक व शेयर करें। हम आपको समाज व देश हित से जुड़े समाचार दिखाने का प्रयास करेंगे। भ्रमात्मक समाचारों से हमारा कोई सरोकार नहीं है। सचमेल आपकी आवाज, आपकी ताकत, सदैव आपके साथ।